तो दोस्तों, कुछ दिन पहले यूरोप ने हमारे भारत पर आर्थिक सजा यानी कि सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया था। खासतौर पर उन्होंने हमारी दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी की वादीनार रिफाइनरी को निशाना बनाया। लेकिन अब सुनिए, भारत झुकने वालों में नहीं। अब भारत ने भी हिट बैक करना शुरू कर दिया है, और वो भी इतने जोरदार तरीके से कि पूरी दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। वही नायरा एनर्जी जो पहले चुप थी, अब फुल एक्शन मोड में आ चुकी है। उसने यूरोपियन यूनियन की तरफ जाने वाले एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाना शुरू कर दिया है, और वो भी बिना टाइम खराब किए। हालांकि यूरोप के सैंक्शंस अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं, वो तो 6 महीने बाद लागू होंगे, लेकिन भारत ने इंतजार नहीं किया। नायरा एनर्जी ने सीधे ही कहा कि अगर यूरोप को हमारा माल चाहिए तो या तो एडवांस में पैसा दो या फिर बैंक गारंटी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट लाओ, नहीं तो डील कैंसिल है। और इतना ही नहीं, उस एक्सपोर्ट टेंडर को ही रद्द कर दिया गया जो यूरोपियन यूनियन के लिए तय था। अब वही प्रोडक्ट किसी मिडिल ईस्ट देश को बेचा जा रहा है। यानी भारत ने न सिर्फ यूरोप को झटका दिया, बल्कि एक नई रणनीति अपनाकर यह दिखा दिया कि अगर तुम हमें रोकोगे तो हम तुम्हें भूखा रख देंगे। और ये तो बस शुरुआत है। इसीलिए इस वीडियो में हम जानेंगे नायरा एनर्जी क्या कर रही है, भारत की नई स्ट्रैटेजी क्या है, और क्यों यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस अब हमारे लिए एक कागजी टुकड़े बन चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम सही जानकारी के साथ आप सबके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। अब असली कहानी शुरू होती है 18 जुलाई को, वो दिन जब यूरोपियन यूनियन ने अपना 18वां सैंक्शंस पैकेज लॉन्च किया था। इस बार उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि अगर रूस का क्रूड ऑयल किसी भी तीसरे देश में रिफाइन होकर आएगा तो वो भी बैन होगा। और इस बार तो उन्होंने नाम भी ले डाला, नायरा एनर्जी का, जो कि भारत की वही पुरानी कंपनी है जो पहले एसआर के नाम से जानी जाती थी। अब यह कंपनी भारत और रूस की साझेदारी से चल रही है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वादीनार रिफाइनरी से भी अब हम तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन भारत ने यह झूठे और एक तरफा नियम मानने से इनकार कर दिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने तुरंत बयान दिया कि हम यूरोप के इन दोहरे मापदंडों को नहीं मानते। ये उनके यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं और भारत कभी ऐसे दोगले नियम नहीं मानेगा। लेकिन भारत सिर्फ बयानों तक नहीं रुका। नायरा एनर्जी ने अब अपने ही तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया है। अब दोस्तों, जरा ध्यान से सुनो। जब सरकार अपने स्तर पर जवाब दे रही थी तो नायरा एनर्जी भी चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने एक एक चाल ऐसी चली कि यूरोपियन यूनियन के कान से धुआं निकल गया। सबसे पहले पेमेंट टर्म्स ही बदल दिए, जिसमें नायरा ने साफ साफ ऐलान कर दिया, अगर यूरोप को हमारा तेल चाहिए तो पहले पैसे दे दो या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट लाओ, वरना सामान भेजने की बात भूल जाओ। और तो और एक ताजा टेंडर था नाफ्था कार्गो बेचने की। लोडिंग की तारीख 14 अगस्त से 18 अगस्त तय थी। लेकिन भाई साहब, आज तो अभी जुलाई चल रहा है और नायरा ने पहले से ही यूरोप को अल्टीमेटम दे दिया कि हम तुम्हारे लिए लोड नहीं करेंगे, हम तो अब मिडिल ईस्ट भेजेंगे, और वो भी प्रीमियम रेट पर। और न सिर्फ ऐसा कहकर ही दिखाया गया है, बल्कि किया भी ऐसा ही। ये 33,000 से 35,000 मीट्रिक टन का कार्गो अब एक मिडिल ईस्ट बेस्ड ऑयल कंपनी को बेच दिया गया है, $2.5 से $3 प्रति बैरल प्रीमियम पर। अब कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्री है और कौन सी कंपनी है ये तो सामने नहीं आया, लेकिन ये तय है कि यूरोप के हाथ खाली रह गए। और ये कोई पहली बार नहीं है। जिस दिन यूरोप ने सैंक्शंस का ऐलान किया था, उसी दिन नायरा एनर्जी ने 2 और जबरदस्त फैसले ले लिए थे। पहला ये कि शिपमेंट्स को एशिया और अफ्रीका डाइवर्ट करने का, जहां यह तय था कि अगर यूरोप हमसे नहीं लेगा तो कोई बात नहीं, एशिया और अफ्रीका में डीजल की भूख बहुत है। और दूसरा ये कि लीगल चैलेंज भी दे दिया, जहां यह कहा गया कि हम यूरोप के इस एक तरफा कानून को लीगली चैलेंज करेंगे, चाहे हमें उसी की अदालत में क्यों ना जाना पड़े। और सबसे तगड़ा वार तो यह हुआ कि 70,000 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया भारत में, जिससे बात साफ हुई कि तुम सैंक्शंस लगाओ या रोको, हम तो अपने देश में ही और पैसा लगाएंगे। ये थी वो ठोस राष्ट्रवादी सोच जो अब भारतीय कंपनियों में खुलकर दिखाई दे रही है। अब आते हैं उस असली सवाल पर कि क्या इन सैंक्शन से भारत को नुकसान होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने अपनी रणनीति ही बदल दी है, क्योंकि यूरोपियन सैंक्शन जनवरी 2026 से लागू होंगे और 2 कंपनियां थीं जिनसे ज्यादा फ्यूल यूरोप भेजा जाता था। पहली रिलायंस, जो मुकेश अंबानी की है, और दूसरी है नायरा एनर्जी। लेकिन इन दोनों ने पहले से ही अपना गेम चेंज कर दिया है। तो अब शुरू होता है असली गेम। जैसे ही यूरोप ने सेक्शंस का ड्रामा शुरू किया, भारत ने अपनी पूरी रणनीति ही बदल डाली
और यही वजह है कि ये सारे सेक्शंस अब हमारे लिए बेअसर हो चुके हैं। हाल ही में एक खबर निकल कर आ रही है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जो रशियन ऑयल खरीदती थी, उसने पहले ही रूस से कम खरीदना शुरू कर दिया और अब वो यूएई से ऑयल खरीद रहे हैं, खासकर मुर्बन ग्रेड, जो अबू धाबी से आता है। यानी रूस का तेल अगर किसी तरह रिफाइनरी तक पहुंच भी जाए तो हम उसे यूरोप नहीं भेजेंगे, सीधा अफ्रीका या एशिया में ठोक देंगे, क्योंकि वहां मुनाफा जबरदस्त है। यानी सीधे तौर पे देखा जाए तो यूरोप का बायकॉट होना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी ओर बाजार भी हमारा है और कस्टमर लाइन में है। फिलहाल दूसरा मास्टर मूव यह है कि इससे रूस को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम सोचोगे कि अगर भारत रूस से कम ऑयल लेगा तो रूस को नुकसान होगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रूस हमें तेल डिस्काउंट पर देता है और हम उस तेल को यूरोप नहीं, अब दूसरे देशों में बेचेंगे। यानी डील तो फिर भी हो रही है, बस रास्ता बदल गया है। यूरोप ने जो जाल बिछाया था उसी में अब वो खुद फंस गया है। तीसरा सबसे बड़ा मास्टर मूव यह है कि भारत की सरकारी कंपनियां पूरी तरह सेफ हैं। जैसे बीपीसीएल, आईओसीएल जैसी कंपनियां जो पहले से ही घरेलू बाजार के लिए काम कर रही थीं, वो रूस का तेल खरीदती भी थीं, लेकिन वो सारा तेल भारत के अंदर ही इस्तेमाल होता था। यानी यूरोप से कोई लेना देना ही नहीं, तो सेक्शंस का भी कोई असर नहीं। अब सबको साफ समझ आ चुका है कि ये यूरोप के सेक्शंस ना भारत को तोड़ सकते हैं, ना रूस को रोक सकते हैं, बल्कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक स्लैब बनकर रह गए हैं। और भारत ने जो किया वह कमाल ही है कि भारत ने 6 महीने का इंतजार भी नहीं किया, सीधे अभी से जवाब देना शुरू कर दिया कि तुम्हारे सेक्शंस जनवरी 2026 से लागू होंगे, लेकिन भारत जुलाई 2025 से ही तुम्हारी नाक में दम कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये जो पूरा खेल है ना, ये सिर्फ तेल का नहीं है, ये खेल है जियोपॉलिटिक्स का, जहां भारत हर चाल बड़ी सोच समझकर चल रहा है। क्योंकि अब देखो, जब अमेरिका यूरोप ने रूस पर स्विफ्ट सिस्टम का बैन मारा, तब रूस और भारत ने साफ कहा कि हमें डॉलर की भीख नहीं चाहिए, हम अपने में ही व्यापार करेंगे। रूबल और रुपए में डील हो, या फिर डायरेक्ट बार्टर जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता है। इन मामले में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अब व्यापार की भाषा अमेरिका नहीं, अपना दिमाग तय करेगा। और यही वो वजह है जिससे यूरोप और अमेरिका दोनों की बौखलाहट 10 गुना बढ़ गई है। और दूसरी ओर भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी यूरोप को खटक रही है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस जामनगर भारत में है। आईओसी, बीपीसीएल, नायरा, एचपी सब मिलकर भारत को बना रहे हैं एक पेट्रोलियम सुपर पावर। यानी पश्चिमी देशों को बार बार यह बात सोचने पर मजबूर कर रही है कि भारत तो सिर्फ कच्चा तेल नहीं खरीदता, भारत उसे रिफाइन करके मुनाफा चूसकर दोबारा बेचता है। यही तो दर्द है यूरोप का। एक समय जिस देश को वो गरीब कहते थे, आज वो उन्हें प्रोसेस्ड फ्यूल बेचकर पैसा कमा रहा है। और ये लोग सो रहे हैं कि इन्होंने खुद अपनी गलती से पुतिन को अलग थलग करने के चक्कर में उसे चीन और भारत के और करीब ला दिया। तो बीच में अमेरिका यूरोप देख रहे हैं कि ना दाम कम करा पाए, ना दबाव चला पाए। यानी अब सच्चाई ये है कि जो देश भारत से व्यापार नहीं करेगा वो खुद को घाटे में पाएगा, और जो भारत को झुकाने की सोचेंगे वो खुद टूट जाएंगे। अगर आप इस बात से गर्व महसूस कर रहे हैं कि भारत आज किसी की धमकी से डरता नहीं और विदेशी कंपनियों को जवाब उन्हीं की भाषा में दे रहा है, तो इस वीडियो को फाड़ दो शेयर करके, ताकि हर हिंदुस्तानी को पता चले कि भारत अब झुकता नहीं, सीधा आंखों में आंखें डालकर बात करता है। इसी तरह राष्ट्र हित से जुड़े जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।